हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंह क्रिएशंस एजुकेशन। बच्चों, क्लास 11th बायोलॉजी के अंदर एनिमल किंगडम चैप्टर सभी स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा परेशान करता है कि इसके फाइलम को कैसे याद किया जाए, हर एक फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे याद किया जाए, इसके एग्जाम्पल्स कैसे याद किए जाए। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ अगले 10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा एनिमल किंगडम जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ। कंप्लीट चैप्टर आपका डिस्कस होगा सो दैट नीट 2025 एग्जामिनेशन के लिए आप एनिमल किंगडम से किसी भी क्वेश्चन को गलत ना करो। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं सो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले फॉर मोर सच शॉर्ट रिविजन वीडियोस, ताकि आप लोगों की नीट एग्जाम की प्रिपरेशन और ज्यादा बेहतर हो जाए। बच्चों, आज हम हर एक फाइलम, चाहे वो पॉरीफेरा हो, निडेरिया हो, टीनोफोरा हो, सभी के एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को एक टैबुलर फॉर्म में मैंने आपके लिए यहाँ पर अरेंज किया है, जिसमें हम याद करेंगे कि आखिर पॉरीफेरा में किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है। जब हम किसी भी चीज को इस तरह से टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं, तब हमें उस चीज को मेमोराइज करने की जो पावर होती है हमारी, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाती है। अगर आप इसको थ्योरेटिकल वे में पढ़ोगे तो आप याद नहीं रख पाओगे, लेकिन जैसे आपने प्लांट किंगडम में भी देखा था, आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी देखा था, जब हम एक टैबुलर फॉर्म में किसी भी पर्टिकुलर क्राइटेरिया को नोट डाउन करते हैं तो हम चीजों को ज्यादा अच्छे से याद कर पाते हैं। तो बच्चों, एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अगर आप लोग नीट एग्जाम के लिए क्लास 12th की बायोलॉजी में कोई भी चैप्टर आपका रहता है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट वन शॉट सीरीज को देख सकते हो। इसमें मैंने क्लास 12th बायोलॉजी के हर एक चैप्टर को विद इन 1 आवर कंप्लीट किया है, वो भी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, और जैसे ही आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं, आप बायोलॉजी की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज को देखना मत भूलना। डेली 8 PM पर मैं आपके लिए ये सीरीज की हर एक वीडियो लेकर के आती हूँ, जब तक आपका नीट एग्जामिनेशन नहीं हो जाता। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें फॉर ज्वाइनिंग दिस सीरीज। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लास्ट 15 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ पर करा रही हूँ, डेली आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ, वो भी चैप्टर वाइज। सो मेक श्योर आप इसका बेनिफिट जरूर उठाओ। आ जाते हैं वापस हमारे एनिमल किंगडम पे। सबसे पहले मैं बात करूंगी पॉरीफेरा, जिनको हम स्पॉन्जिस भी कहते हैं, निडेरिया जिसको हम सीलेंट्रेट कहते हैं, एंड टीनोफोरा कॉम्ब लाइक जेलीज, और सी वॉलनट्स। ठीक है, इन तीनों के ही आप लोगों को यहाँ फीचर देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहला फीचर आपका है ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पॉरीफेरा में ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है? सेल्यूलर लेवल पे। निडेरिया और टीनोफोरा में वही जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल तक चली जाती है। ठीक है, उसके बाद सिमेट्री की अगर बात करें तो पॉरीफेरा इज एसिमेट्रिकल, कुछ रेडियल होते हैं, वो एक्सेप्शंस में आते हैं। देन निडेरिया कंप्लीटली रेडियल सिमेट्री शो करेंगे, और साथ ही साथ टीनोफोरा भी रेडियल सिमेट्री शो करेंगे। देन अगर मैं जर्म लेयर की बात करूं, तो क्योंकि एसिमेट्रिकल है तो यहाँ पर आपको जर्म लेयर देखने को नहीं मिलेगी, बट निडेरिया के अंदर यू विल बी एबल टू सी डिप्लोब्लास्टिक लेयर, जर्म लेयर, एंड टीनोफोरा में भी डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर आपको देखने को मिलेगी। सीलम तीनों ही सेम है, एसिलोमेट एसिलोमेट एसिलोमेट। हैबिट और हैबिटेट की अगर मैं बात करूं तो एक्वाटिक जो आपको हैबिटेट है वो पॉरीफेरा में देखने को मिलेगी, मोस्टली मरीन, लेकिन कुछ इसमें फ्रेश वाटर भी होते हैं। निडेरिया के अंदर एक्वेटिक है, मोस्टली मरीन होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली चीज टीनोफोरा में है कि एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, यानी कि इसमें फ्रेश वाटर बिल्कुल भी नहीं होंगे, एक्सेप्शंस नहीं होंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो एब्सेंट होगा, इंट्रासेलुलरी ही इसके अंदर डाइजेशन कंप्लीट होगा। उसके बाद निडेरिया के अंदर एब्सेंट नहीं है, कंप्लीटली प्रेजेंट भी नहीं है, इनकम्प्लीट है, यानी कि इंट्रासेल्युलर तरह से भी होगा डाइजेशन, और एक्स्ट्रा सेल्युलरली भी डाइजेशन होगा यहाँ पर। निडेरिया के बाद टीनोफोरा की अगर बात करें तो सेम कंडीशन इनके साथ भी है। तो अब आप देख रहे हो कि निडेरिया और टीनोफोरा जब आप याद करो तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो आप अगर निडेरिया के याद रख लोगे तो टीनोफोरा के आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम तीनों में ही एब्सेंट है। क्या कोई यहाँ पर रॉकेट साइंस है? याद हो गया। कोई आपसे पूछेगा निडेरिया का आप मुझे रेस्पिरेटरी सिस्टम बताओ, आपको याद है हाँ निडेरिया, पॉरीफेरा और टीनोफोरा तीनों के ही सेम थे, तो आपको अब याद रहेगा कि हाँ
मेरे को ये याद रखना है तीनों में सेम था तो निडेरिया में भी एब्सेंट होगा, राइट। सर्कुलेटरी सिस्टम भी तीनों में एब्सेंट है। रिप्रोडक्शन की अगर बात करूं तो थोड़ा सा चेंज आ जाता है, वो है सेक्सुअल तरीके से पॉलीफेरा में रिप्रोडक्शन अगर होगा तो इट विल बी फ्रॉम फ्रेगमेंटेशन, और अगर सेक्सुअल तरह से होता है तो भी आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, इंटरनली फर्टिलाइजेशन होगी और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट तरीके से होगी। वहीं अगर मैं निडेरिया की बात करूं तो पॉलिप रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, बट यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन के थ्रू नहीं, बडिंग के थ्रू, ठीक है। और जो मेड्यूसा, पॉलिप और मेड्यूसा सभी को चेंज पता होना चाहिए, पॉलिप सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, मेड्यूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। मोस्ट आर सेपरेट सेक्सेस, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट इज एब्सेंट। और अगर टीनोफोरा की बात करूं, ओनली सेक्सुअल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। अब आ जाते हैं यूनिक फीचर पे, जिसके बेसिस पे काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो इनके अंदर बिल्कुल अलग है। वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होगा, ठीक है। ऑस्टिया यानी कि पोर्स में प्रेजेंट होते हैं। स्पॉन्जोसील और कुछ कैनाल्स होती हैं जो कि कॉलर सेल यानी कि कोएनोसाइट से लाइंड अप होती हैं। बॉडी को स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने साइकिन, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया तीनों ही लिखे हुए हैं, तीनों के कॉमन नेम्स भी आप याद रखेंगे। वहीं एग्जाम्पल की बात करूं तो निडेरिया में भी हाइड्रा, ओबेलिया, ओरेलिया, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपको याद होने चाहिए। और टीनोफोरा में दो ही एग्जाम्पल है, टीनोप्लेना और प्लूरोब्रेकिया। ये एग्जाम्पल्स हैं जिन एग्जाम्पल्स के बेसिस पे क्वेश्चन बनता है। अब आप इसे याद कर सकते हो। इफ यू वांट पीडीएफ ऑफ दिस, आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर के इसकी पीडीएफ ले सकते हो। आई विल अपलोड इट देयर, आप पीडीएफ को जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखें, अगर यूनिक फीचर निडेरिया का भी गिवन है, टीनोफोरा का भी गिवन है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम प्लेटीहेल्मिन्थ्स, एस्केल्मिन्थ्स, एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोड, चारों के ही आपको नेम्स दिए हुए हैं। लाइक फ्लैट वॉर्म्स हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स, राउंड वॉर्म एस्केल्मिन, सेगमेंटेड एंड रिंग वॉर्म एनेलिडा, और उसके बाद जॉइंटेड लेग एनिमल होते हैं आर्थ्रोपोडा। यहाँ पर भी सेम फीचर्स हैं, ठीक है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम तक पहुंच चुकी है, बाकी सभी में ऑर्गन सिस्टम है। तो आप अगर इस तरह से याद करोगे ना ग्रुप्स बना के, तो इजीली याद कर पाओगे। सिमेट्री देखें, सभी में बाइलेटरल है, याद हो गई। जर्म लेयर सभी में ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। सीलोम थोड़ा सा अलग है, लाइक प्लेटीहेल्मिन्थ्स जो हमारे फ्लैटवॉर्म्स उनमें एसीलोमेट है, राउंड वॉर्म में सूडोसीलोमेट है, बाकियों में सीलोमेट है, ठीक है। हैबिट और हैबिटेट मेनली एक्वाटिक होते हैं, कुछ फ्री लिविंग होते हैं। एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों कंडीशन राउंड वॉर्म्स में देखने को मिलेंगी, यानी कि फ्री लिविंग भी होंगे, पैरासिटिक भी होंगे, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी। फ्री लिविंग और पैरासिटिक हमारे एनेलिडा भी है, लेकिन ये टेरेस्ट्रियल, फ्रेश और मराइन तीनों तरह में प्रेजेंट हो सकते हैं। और कॉस्मोपॉलिटन हमारे आर्थ्रोपोडा है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें इनकम्प्लीट होगा फ्लैटवॉर्म में, वहीं राउंड वॉर्म में इट इज कंप्लीट। उसके बाद एनेलिडा में भी कंप्लीट, आर्थ्रोपोडा में भी। तो किसमें इनकम्प्लीट है? फ्लैटवॉर्म्स में। याद हो जाएगा? बिल्कुल याद हो जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट इन राउंड वॉर्म एंड फ्लैटवॉर्म। कोई भी क्वेश्चन आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कि किसमें प्रेजेंट नहीं होता, आपको याद होना चाहिए भाई राउंड वॉर्म और प्लेटफॉर्म में नहीं होता। वहीं एनालिडा के अंदर क्यूटेनियस होता है, आर्थ्रोपोडा में गिल्स के थ्रू, बुक गिल्स के थ्रू, ट्रैकिया, बुक लंग्स, इनके थ्रू रेस्पिरेशन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सेम जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, वैसे सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होगा राउंड वॉर्म में और फ्लैट वॉर्म में। और अगर बात करें एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा की, तो एनेलिडा के अंदर क्लोज टाइप और आर्थ्रोपोडा में ओपन टाइप। रिप्रोडक्शन की बात करें तो असेक्सुअल फ्रेगमेंटेशन के थ्रू और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद राउंड वॉर्म्स में डाइशियस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन दोनों में है। डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरह से हो सकती है, जबकि फ्लैट वॉर्म में जो डेवलपमेंट होती है वो इनडायरेक्ट होती है। वहीं अगर बात करूं हमारे एनेलिडा में, तो वहां सेक्सुअल तरह से होगी, मोस्टली डायशियस होंगे आर्थ्रोपोडा। सेम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और कुछ एग्जांपल जो आपको याद रखने हैं वो ये है, अर्थवर्म एंड लीचीज मोनोशियस होते हैं, नीरीज डायशियस होती है, ठीक है। उसके बाद मोस्टली यहाँ पर ओविपेरस होते हैं आर्थ्रोपोडा। उसके बाद अगर बात करूं कुछ यूनिक फीचर्स की, तो यूनिक फीचर्स आपके सामने लिखे, यू कैन मेमोराइज इट, ठीक है, याद रख सकते हो। लाइक अनसेगमेंटेड है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है। एक्सेप्शन ये है क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन नहीं है आपका, मेन क्वेश्चन ये है, ठीक है। उसके बाद ये है आपका मेन क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन कहाँ आ जाएगा कि सिंक्टियल एपिडर्मिस जो होती है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। उसके बाद क्वेश्चन कहाँ आएगा? नेफ्रीडिया से, है ना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके
एक्सक्रीशन मालपीजियन टिब्यूल के थ्रू होता है। मैंने जब एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस कराए थे आपको प्रीवियस ईयर, वहां पर कितने सारे क्वेश्चन मालपीजियन टिब्यूल से आए थे। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। टीनिया सोलियम जिसको हम टेप फॉर्म कहते हैं, उसके बाद हमारा यहाँ पर फेस्क्यूला जिसको लिवर फ्लूक कहते हैं, प्लेनेरिया हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, एस्केरिस जो कि राउंड वॉर्म है, ठीक है। उसके बाद हमारा हुक वॉर्म आ गया, देन वुशेरिया हमारा फिलेरियल वॉर्म आ गया। ये सभी एग्जांपल्स हैं। फेरेटिमा अर्थवॉर्म को कहते हैं, ब्लड सकिंग लीच भी है आपकी, नीरीज भी है आपका, है ना। देन उसके बाद अगर इनको बात करें, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, ये 3 आपको एग्जांपल दिए हुए हैं। वेक्टर की बात करें तो यहाँ पर कुछ हाउस फ्लाई क्यूलेक्स वाले एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। पेस्ट की बात करें तो लोकस्टा एग्जांपल में दिया हुआ, लिविंग फॉसिल लिम्यूलस जिसको किंग क्रैब कहते हैं। हर एक इंफॉर्मेशन गिवन है, याद करना चाहोगे आप 10 से 15 मिनट के अंदर चीजों को मेमोराइज रिवाइज कर सकते हो। अब हम बात करेंगे नॉन कॉर्डेट्स के अलग अलग फाइलम के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। नॉन कॉर्डेट में सबसे पहले मोलस्का है, एकाइनोडर्माटा है, हेमिकॉर्डेट है, ठीक है। अब हम बात करें ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेम ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री है तीनों की, जर्म लेयर है तीनों के अंदर सेम, सीलम तीनों के अंदर सेम है, हैबिटेट में थोड़ा चेंज है। मोलस्क आपके एक्वाटिक होंगे, कुछ टेरेस्ट्रियल होंगे, इकाइनोडर्माटा एक्सक्लूसिवली मरीन होंगे, कोई भी यहाँ पर फ्रेश वाटर नहीं देखने को मिलेंगे। सेम विद हेमिकॉर्डेट। डाइजेस्टिव सिस्टम तीनों में कंप्लीट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग अलग है, गिल्स के थ्रू मोलस्क जो है वो करते हैं, पल्मोनरी सैक के थ्रू रेस्पिरेट करते हैं, वहीं इकाइनोडर्माटा डर्मल ब्रैंकिया यानी कि स्किन गिल्स के थ्रू करते हैं और ट्यूब फीट के थ्रू, और हेमिकॉर्डेट गिल्स के थ्रू करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप ओपन टाइप ओपन टाइप, जो चीज सेम है उसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, बस याद रख लेना है। रिप्रोडक्शन तीनों के अंदर सेम देखने को मिल रहा है ना। उसके बाद ये चीज याद रखना कि डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट जहां कहीं कहीं इनडायरेक्ट है, कहीं कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों है। यूनिक फीचर्स तीनों के अलग अलग होंगे क्योंकि यूनिक है। नई सी बात है, राइट। एग्जाम्पल्स आप याद रखो, एग्जाम्पल्स तीनों के ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी के नॉर्मल नेम्स भी समझने जरूरी है। अगर आप एग्जाम्पल्स याद करके जाओगे, मान लेना आप एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस गलत नहीं करने वाले हो। एग्जाम्पल कैरेक्टरिस्टिक्स याद है, एनिमल किंगडम में और कुछ भी नहीं है। कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट में क्या आपका डिफरेंस होता है? नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती है, नॉन कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। कॉर्डेट के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो डॉर्सल, हॉलो और सिंगल होता है, और नॉन कॉर्डेट में इट इज वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल। कॉर्डेट के अंदर फेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं, जबकि नॉन कॉर्डेट में इट इज एब्सेंट। कॉर्डेट्स के अंदर वेंट्रल हार्ट होता है, और नॉन कॉर्डेट के अंदर अगर प्रेजेंट होगा, कभी कभी तो प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन अगर प्रेजेंट होगा इट विल बी डॉर्सल हार्ट। और कॉर्डेट्स के अंदर एक पोस्ट एनल पार्ट होता है जो कि टेल है, वो प्रेजेंट रहती है, बिकॉज यहाँ पे नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट थी, इसीलिए पोस्ट एनल ट्रेट यहाँ पर प्रेजेंट रहता है जो कि हमारी टेल है, और नॉन कॉर्डेट्स में ये एब्सेंट होगा। ये मेन डिफरेंस है आपके कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स में, तो इसको आप कहीं नोट डाउन कर लो, पीडीएफ डाउनलोड कर लो, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। देन कॉर्डेट्स के हम बात करें, नॉन कॉर्डेट्स के बारे में तो हमने अभी अभी बात की थी, हेमिकॉर्डेट्स एंड ऑल। फिर हम बात करें अगर कॉर्डेट की, तो कॉर्डेट को हमने 3 सब फाइलम में डिवाइड किया है, यूरोकॉर्डेट, ठीक है, सिफेलोकॉर्डेट और वर्टिब्रेट। क्लियर? इसमें आप देखो, यूरोकॉर्डेट में notochord present only in larval tail, body is covered by test which is made up of tunicin, जो highlighted है वो important है, exclusively marine है, hermaphrodite होते हैं, एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है, एस्कीडिया सल्पन डोलियोलम। उसके बाद सिफेलोकॉर्डेट की बात करूं, नोटोकॉर्ड हेड टू टेल रीजन में प्रेजेंट है, यहाँ सिर्फ टेल रीजन में प्रेजेंट थी, और ये पूरी लाइफ टाइम रहती है। फिश लाइक बॉडी होती है, एक्सक्लूसिवली मरीन ये भी है और ये भी है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है। अगर वर्टिब्रेट की बात करूं तो इसमें नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में होगी, नोटोकॉर्ड को बाद में रिप्लेस कर दिया जाएगा बाय कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम एडल्ट के अंदर। वेंट्रल मस्कुलर सिस्टम जो आपको है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा हार्ट के रूप में। किडनीज जो है उनका काम है एक्सक्रीशन करना और ऑस्मोरेगुलेशन करना। पेयर्ड अपेंडेजेस, फिन्स या लिम्स, है ना, फिन्स होंगे या हाथ वगैरह होंगे, वो पेयर्ड में प्रेजेंट होंगे। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट था याद करना एनिमल किंगडम के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी आप और वीडियोस चाहते हो जिस भी टॉपिक पे, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर मुझे बताओ, और मेक श्योर कि आप डेली
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास को अटेंड करो, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली मैं आपको वही क्वेश्चंस बताती हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। और अगर आपका क्लास 12th का कोई भी चैप्टर रहता है जो आपने अब तक कंप्लीट नहीं किया और आप जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहते हो, वो भी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, तो आप मेरी प्लेलिस्ट क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन, वो भी लाइन बाय लाइन को फॉलो कर सकते हो। दोनों ही प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।